हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारे जो क्वेश्चंस चल रहे हैं क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जिसमें हमारी सीरीज चल रही है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कर रहे हैं। आज हम कंपनी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एमसीक्यू है, बट आज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ जिसमें आपको ये बताऊंगी जो हमारा क्वेश्चन का टॉपिक होगा वो 4 फीचर से रिलेटेड होगा कि आप कैपिटल रिजर्व में कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा के आप अपना आंसर इजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। जेट लिमिटेड forfeited 300 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at 20% प्रीमियम। ब्रैकेट में दिया आपको ₹9 कॉल्ड अप ऑन विच ₹4 ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 हैज नॉट बीन रिसीव्ड। आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स वर रिसीव्ड एज फुली पेड अप फॉर ₹9 पर शेयर। व्हाट इज टू अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स। आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। देखो, अब हमने जो क्वेश्चन रीड किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने क्या किया यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। हमें इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कैपिटल रिजर्व निकालना। क्या बोला है? कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है और हमें ऑप्शन दिए हुए थे। कैपिटल रिजर्व निकालने का आप एक फॉर्मूला होता है उस सॉरी उस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो। कैपिटल रिजर्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको 2 शेयर्स दिए होंगे। सबसे पहले आप लिखोगे लेस शेयर। देखो, आपको इसमें जो एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको माइंड में सेट करना है इस फॉर्मूले को। बार बार इसी फॉर्मूले के थ्रू आप प्रैक्टिस करो, आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर एकदम एग्जैक्ट आएगा। लेस शेयर अपॉन में मोर शेयर मल्टीप्लाई अमाउंट रिसीव्ड ऑन forfeited शेयर्स। पहले आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये वाला आप एक ब्रैकेट में पहले सॉल्व करोगे। ओके, इसको सॉल्व करके इसमें से माइनस कर देंगे री इशू शेयर्स अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट। क्या लिखेंगे हम? डिस्काउंट अमाउंट ऑन री इशू शेयर्स। बस आपको इसका ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। आपको 2 टाइप के शेयर दिए होंगे इस क्वेश्चंस में, जैसे जिस इससे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक शेयर्स होगा ज्यादा अमाउंट वाला और एक शेयर्स होंगे कम अमाउंट वाला। तो आपको सबसे पहले इसको करना है। इस जब हमने क्वेश्चन रीड किया था तो इसमें forfeited शेयर्स कौन से थे? 300। तो ये तो थे ज्यादा शेयर्स, क्योंकि ज्यादा शेयर्स कौन से होते हैं? forfeited। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेस शेयर और मोर शेयर्स की जगह रीइशू शेयर्स। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, अगर आपको जो इजी लगे। वैसे ये बच्चों को ज्यादा इजी लगता है, जल्दी याद हो जाता है। इसमें ये आप इसमें क्या लिख सकते हो? रीइशू शेयर्स, मतलब रीइशू शेयर्स। और ये मोर शेयर्स कौन से होते हैं? forfeited शेयर्स। ओके, तो आपको रीइशू शेयर, कम शेयर कौन से होंगे? जो आपने रीइशू किए 100। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आंसर निकालूंगी 100। मोर शेयर कौन से हैं? जो आपने फॉरफिट किए थे। ठीक है, मोर शेयर कौन से हैं? 300। तो 300 मल्टीप्लाई अमाउंट रिसीव्ड ऑन 4 वे। यही सबसे मुश्किल होता है बच्चों के लिए कैलकुलेट करना कि कितना अमाउंट आ चुका है। देखो, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि 9 रुपीज कॉल्ड अप है। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर बोला होता है ना कि कॉल्ड अप, तो जितना अमाउंट आपको दिया होता है तो उसके अंदर कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है। उसके अंदर कोई भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है। और आपको जो अमाउंट लेना है यहाँ पर forfeited शेयर्स का, जो आपका रिसीव हो चुका होता है, उसके अंदर भी कोई प्रीमियम वाला अमाउंट इंक्लूड करके नहीं लेना है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ नॉट प्रीमियम, कि आपको प्रीमियम वाला अमाउंट उसमें इंक्लूड नहीं करना है। हो सकता है ना, कई बार क्या होता है कि फर्स्ट कॉल आ चुकी होती है, ठीक है, और सिर्फ फाइनल कॉल नहीं आई होती है, तो फर्स्ट कॉल के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड होता है, तो आपको प्रीमियम वाला अमाउंट हटा कर ही लेना है। ठीक है, तो 9 कॉल्ड अप है, क्लियर, इसके अंदर कोई भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। अब इन्होंने बोला है, अब देखो इसको ऐसे कर लो, इन्होंने बोला था कि उसके ऊपर 4 रुपीज अलॉटमेंट और 2 रुपीज फर्स्ट कॉल नहीं आई है।
नहीं आई है। अब 9 में से, और इसमें जब अलॉटमेंट थी 4 रुपीज की, जो अलॉटमेंट थी यहाँ पर देखो बोला था ना कि ₹4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीमियम कैसे, सबसे पहले तो हमें प्रीमियम का अमाउंट पता होना चाहिए कि वो कितने का है। हमारा शेयर जो इशू हुआ था वो 10 रुपीज का हुआ था, 20% प्रीमियम। हमेशा जो प्रीमियम कैलकुलेट होता है जितने का हमारा ओरिजिनल शेयर होता है, फेस वैल्यू, इसको आप क्या बोलते हो, फेस वैल्यू, हमेशा इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। 10 रुपीज की हमारी फेस वैल्यू है, 20% इसका ऐसे कैलकुलेट कर लो, तो इसका मतलब प्रीमियम कितने का हुआ, 2 रुपीज का, जो कि अलॉटमेंट के अंदर इंक्लूड था। अब मैंने क्या बोला, अब ये 9 रुपीज में हम उसको अलग करेंगे, 4 रुपीज है ना, तो 4 रुपीज में हम क्या लेंगे, 2 रुपीज लेंगे, क्योंकि हमें जो कॉल्ड अप करना है वो 9 रुपीज है। अब उसमें से ये चीज नहीं आई है, ये चीज नहीं आई है, 2 और 2 मतलब 9 में से 4 रुपीज आपको नहीं मिले हैं। 9 कॉल्ड अप है, उसमें से 4 रुपीज हमें प्रीमियम वाले को नहीं लेना है, प्रीमियम वाले को पहले ही हटा दो, पूरी अलॉटमेंट 4 की है, मुझे प्रीमियम को हटा देना है, ठीक है। तो 4 में से उसको 2 को अलग कर दो, तो इसका मतलब अलॉटमेंट कितने की हुई, 2 रुपीज की, अलॉटमेंट 2 रुपीज की और फर्स्ट कॉल भी 2 रुपीज की, तो मतलब 4 रुपीज उसमें से नहीं आए हैं। तो नेचुरली है कि 9 में से 4 अगर नहीं आए हैं तो 5 रुपीज आ चुके होंगे, और हमें वही वाला अमाउंट लेना है, अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, नॉट प्रीमियम वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो कितना आ गया होगा, 5 रुपीज आ गया होगा। बच्चों को यहीं पर प्रॉब्लम आती है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे 9 रुपीज हुआ तो 4 + 2 6 को हटा देंगे, क्योंकि 6 नहीं आए 3 आ गए, तो वो उसको लेकर क्वेश्चन कर लेंगे, वो उसका भी आंसर एकदम वैसा ही आएगा जो आपके MCQ में आंसर गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम आपको समझ आ गया कि 9 में से 4 नहीं आया, 5 आ चुका है, तो किसके ऊपर, फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर। कितने फॉरफिटेड शेयर्स थे, 300, कितने थे, 300, तो 300 × 5 कितना आ चुका है, 1500 रुपीज आ चुका है। तो आप यहां पर क्या लगाओगे, 1500। अब आता है ये वाला कॉलम, इसमें क्या बोला है, डिस्काउंट अमाउंट ऑन रीइश्यू शेयर्स। डिस्काउंट क्या होता है, जब आपका जो ओरिजिनल शेयर होता है, मतलब जितने शेयर आप रीइश्यू करते हो, जितने की हमारी फेस वैल्यू होती है, या जितने आप कॉल्ड अप होते हो, आपका अब इन्होंने बोला था कि जो रीइश्यू शेयर्स है ना, 100 शेयर्स आपने रीइश्यू किए हैं एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है जितने का आपका ओरिजिनल शेयर है, कितने का, 10 का, तो मतलब यहाँ पर 10 वाला फेस वैल्यू को लेना है। इसमें भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए, चाहे आपका शेयर प्रीमियम पर इंक्लूड हुआ था, जब भी फुल्ली पेड अप होता है तो उसके अंदर फेस वैल्यू ली जाती है, प्रीमियम उसमें भी काउंट नहीं करना है। 10 रुपीज वाला आपने कितने में किया था, यहाँ पर 9 रुपीज में। कम में किया, कम में जब होता है तो वो डिस्काउंट बोलते हैं। 10 का शेयर्स 9 में हुआ तो 1 रुपीज का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, मतलब डिस्काउंट पे किया। तो कितना, डिस्काउंट अमाउंट ऑन रीइश्यू शेयर्स, रीइश्यू शेयर्स कितने हैं, 100, तो 100 हो गया इंटू, मतलब इसको ऐसे कर लो, 100 इंटू कितने की डिस्काउंट बनी, 1 रुपीज की। तो बस अब इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो हम इसको यहाँ पर अब सोल्व करते हैं, ये 20 से 20 कट, 3 × 1 3, 3 × 5 15, 500 माइनस 100 × 1 100, तो 500 माइनस 100, तो आंसर क्या होगा जो कैपिटल रिजर्व में शिफ्ट होगा, 400 रुपीज का। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आता है वो क्वेश्चन कैसे आंसर आया, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगी।